डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। न्यायालय यह प्रत्याशा करती है कि भारत सरकार निर्दोष हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों, खासियों, जैंतियों और गारो जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हैं और जिनको अभी भी विदेशों से आना है को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बोधगम्य निर्णय लेगी, चूँकि उनको भारत में नागरिक के रूप में आने का अधिकार है। यद्यपि सीमा रेखा आयोग को विभाजन के समय नियुक्त किया गया था, किंतु सीमा रेखा आयोग ने उचित प्रकार से कार्य नहीं किया और भारत को 2 भागों में विभाजित करने के प्रयोजनार्थ एक काल्पनिक सीमा रेखा खींच दी। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि यदि हम सीमा पर जाएं तो यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि कौन सी भूमि भारत में आती है और कौन सी बांग्लादेश में, क्योंकि किसी की रसोई तो भारत में है और उसका शयन कक्ष बांग्लादेश में। भारत नेपाल संधि पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय मात्र यह कह सकता है कि भारत में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों, खासियों, जैंतियों और गारों, चाहे वह किसी भी तारीख कर भारत में आए हों, को भारत का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए और वे जिनको भविष्य में भारत आना है पर भी भारत के नागरिक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। तथापि न्यायालय मुस्लिम भाइयों और बहनों के विरुद्ध नहीं है जो सदियों से भारत में रह रहे हैं और भारतीय विधियों का पालन कर रहे हैं। उनको भी शांतिपूर्वक रहने दिया जाना चाहिए। न्यायालय भारत सरकार से यह अनुरोध भी करता है कि समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक समरूप विधि बनाई जानी चाहिए और समस्त भारतीयों को देश की विधि और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय विधियों और संविधान का विरोध करता है को देश का नागरिक नहीं माना जा सकता। न्यायालय को स्मरण रखना चाहिए कि सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, तत्पश्चात अच्छे मनुष्य हैं और तत्पश्चात उस समुदाय के हैं जिससे हम संबंधित हैं। पैरा। न्यायालय आशा करता है कि भारत सरकार इन वंचित लोगों जिनके बारे में ऊपर चर्चा की गई है और जिनको अपनी भूमि, संपत्तियों इत्यादि को छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा, के हितों के संरक्षण के लिए मानवता के आधार पर निर्णय लेगी। अनेक अधिवक्ताओं ने यह भी कहा है कि असम के अभिरक्षा शिविर, जहां लोगों को विदेशी के रूप में चिन्हांकित करके रखा गया है, हथकड़ियों में जकड़े
हुए हैं और अमानवीय स्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत ने स्वाधीनता रक्तपात के पश्चात प्राप्त की थी और इस रक्तपात के घोरतम भुक्तभोगी हिंदू और सिख थे, जिनको अपने पूर्वजों की संपत्ति और जन्मस्थान को आंसू बहाते हुए और भयवश छोड़ना पड़ा और जिसको वह कभी भूल नहीं सकेंगे। तथापि न्यायालय यह उल्लेख करके कोई गलत कार्य नहीं कर रहा कि जब सिख भारत आए तो सरकार ने उनका पुनर्वास किया, किंतु हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि भारत को स्वाधीनता अहिंसा के द्वारा प्राप्त हुई, बल्कि यह स्वाधीनता वास्तव में हिंसा के द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदुओं और सिखों ने अपने जीवन, संपत्ति, भूमि और जीवन यापन के साधनों का बलिदान दिया। समाप्त।